डाउनलोड करने को कहा था ना। ये तो मेरा इंडिया का नंबर है, ये तो सालों से बंद है यार। आजकल कुछ भी हो सकता है ब्रो, ये नंबर ना किसी ने क्लोन किया होगा। मैं अगर पुलिस में कंप्लेंट करूंगा ना तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी और मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरी इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे आने से ही हैपनिंग हुई है। फ्लर्ट करने का कोई मौका मत छू। लाइक सीरियसली, मैं तो तुम दोनों की आर्गुमेंट शांत कर रहा था, लेकिन सबके सामने अगर उसके हस्बैंड के साथ तुम फ्लर्ट करोगी तो उसे तो गुस्सा आएगा ही। मैं उसके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। हाँ, सबको वही दिखाई दे रहा था। मैं सिर्फ उसकी फिटनेस की तारीफ कर रही थी, और अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट करना फ्लर्ट होता है तो दैट वाज जस्ट अ हेल्दी फ्लर्टिंग। वाओ, हेल्दी फूड के साथ हेल्दी फ्लर्टिंग भी अवेलेबल है। दीपिका जी, आपकी ये तो कॉल्ड हेल्दी फ्लर्टिंग ना रूही के गले तक नहीं उतरी। गले उतरती भी कैसे? अगर वो मुझसे बेटर होती तो वो मुझसे इनसिक्योर फील नहीं करती। मैं हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि हर बात घूम फिर कर तुम पर ही आ जाती है? Why are you so self-obsessed? अब अगर मैं रूही से बेटर हूँ तो इसमें मैं क्या करूँ? और वैसे भी I attract people और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। हाँ, पार्टी में दिख रहा था कि कौन किसको कितना अट्रैक्ट कर रहा है और कौन कितना अट्रैक्ट हो रहा है। सबको समझ में आ रहा था कि तुम कितनी डेस्परेट हो। दीपिका जी, to be very honest, आज सबके सामने मुझे तुम्हारी वजह से एम्बैरेस होना पड़ा। अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझे छोड़ के नहीं देते। Just go for the better option. मैं जो कुछ भी कहा इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। Excuse me, ये नौटंकी बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं। दीपिका, दीपिका मेरे पास, दीपिका। रोहित का मैसेज। Hi Akshay, how are you? I am good. तू किधर है ब्रो? दुबई। और बता तू कैसा है? ऑसम। क्या कर रहा है आजकल? शॉपिंग। देख कुछ पिक्स सेंड की है मैंने। तेरी लाइफ तो सेट है ब्रो। कुछ टिप्स मुझे भी दे दे वाइफ के माइंड को रीड करने की। सिंपल है डूड, तू खुश रहेगा तो दूसरे को भी खुश रखेगा। अगर मैं खुश कहाँ से हो जाऊं? एक लिंक भेजता हूँ जो हमारे जैसों के बहुत काम का है, lonelygirlsforyou.com। ये क्या साइट भेज रहा है बे? किसी ने फोन देखा ना तो I'll be dead। फट्टू, यूज करना है तो कर, नहीं तो सो जा। Come in. जी अंकल, आपने बुलाया? बैठिए आप। जी कहिए अंकल। अक्षय,
आयका फार्मा हमारी बहुत ही पुरानी क्लाइंट है। इस बार भी 5 करोड़ का बजट है। सारे पेपर्स ठीक से चेक कर लिए? जी अंकल, हमने उन्हें अपना प्राइस कोड मेल कर दिया है, कल तक रिवॉर्ड आ जाएगा। और कुछ अंकल? कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? चेक कर लेना। ये लड़की सामने से मुझमें इंटरेस्ट ले रही, रिप्लाई करूं या नहीं? बोलिए, कुछ और सुनाना बाकी है? बस यही कि रात को मैं थोड़ा लेट आऊंगी। मेरा फ्रेंड्स के साथ में कुछ प्लान है। ये मत समझ लेना कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ या कोई फ्लर्ट कर रही हूँ। हाँ, मुझे भी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। मुझे भी ऑफिस में बहुत काम है। अभी घर लेट ही आऊंगा। फाइन। हाँ ठीक है। रजिस्टर किया? हाँ, किसी जूही ने कांटेक्ट किया है। अब तेरी लाइफ सेट है। वो मुझ में सामने से इंटरेस्ट ले रही है। इज इट कॉमन? खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत कर, एंजॉय कर फट्टू साले। Hi Juhi, where are you from? Just 6 kilometers away from you. तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी प्रोफाइल में लिखा है। Let's meet then. Wait, my mom is calling. एक चाय क्या? Hi, I'm sorry, मॉम आ गई थी। No worries. और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बोर हो रहा था। और तुम? नथिंग, बस सोने की तैयारी। So early? Hey, are you awake? हाँ,
तुम सोई नहीं? नींद ही नहीं आ रही। वाह, वीडियो कॉल करूं? लेकिन मैं बात नहीं करूंगी, मॉम आ जाएगी। बट आई वुड लव टू लिसन। हाय, तुम अपनी प्रोफाइल पिक से ज्यादा खूबसूरत हो। तो इस ऐप पर कब से हो? 1 month। 1 month। क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। लायर बट क्यूट हो। थैंक यू यार, लेट्स मीट अप समटाइम। वैसे आई वुड लव टू मीट यू। कल तुम क्या कर रही हो? आई लुक मॉडर्न। लेकिन मैं बहुत इंट्रोवर्ट और स्पिरिचुअल हूँ। दैट्स इंटरेस्टिंग। आई वांट टू हग यू यार। नो व्हाट, ना बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। तुम ना बहुत क्यूट लग रही हो यार। फील लाइक किसिंग यू। ये क्या हो रहा है? देख देख देख, जल्दी देख। Sorry, some network issue. Got it. तुमसे बात करके ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं तुम्हें काफी टाइम से जानता हूँ। Very beautiful. Now can't wait to meet you. हेलो। अक्षय, तुम आज इतनी जल्दी ऑफिस में चले गए? तो कुछ ज़्यादा ही काम है आज ऑफिस में। सी, अगर कोई बात तुम्हें परेशान करे हो तो जस्ट से इट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई नो हमारे बीच काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट आई रियली केयर फॉर यू। बाहर खाना मत खाना, मैं घर से टिफिन भिजवा देती हूँ। थैंक यू। मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय।
जी अंकल। सारी तैयारी हो गई? आप बस वो चल ही रही है। 1 घंटे में मीटिंग शुरू करते हैं। इतने कम टाइम में प्रेजेंटेशन कैसे कंप्लीट होगी? मेरे कैबिन में आओ राइट नाउ। मुझे 1 घंटे में ये प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए। इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। सारा काम छोड़कर इस पर काम करो। बट सर 1 आवर में पॉसिबल नहीं है। आई नीड फ्यू आवर्स सर। क्या कहा मैंने तुमसे? इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। मुझे 1 घंटे में प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए, मतलब रेडी चाहिए। तुमसे नहीं होता है तो किसी और को हायर कर लेता हूँ, समझी? फिर तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा। ओके सर, मैं करती हूँ। समझ गया यार, तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे पीछे ही बैठी रहती है। यार कल के लिए सॉरी, वो दीपिका आ गई थी तो ऑफलाइन होना पड़ा, लेकिन मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा। अच्छा, तुम चाहो तो मुझे पनिश कर सकते हो। बताओ तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा? अरे यार मैं ऑफिस में हूं। ओके ओके वेट। ओके लिसन, मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग करने जा रहा हूं। आधे घंटे तक मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए और मेरे कैबिन में भी कोई नहीं आएगा। गॉट इट? रेडी मैडम? क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया। हाँ वो बस वो क्या है कि बिजनेस एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहा हूँ ना, इसलिए। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि अब हमें ना अपनी फैमिली भी एक्सपेंड करनी चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? एक्चुअली मैं ना आज एक काउंसलिंग के लिए गई थी और उन्होंने मुझे बताया कि बेबी अगर लाइफ में आ जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। एनीवे, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। हुआ क्यों? और ये सब क्या है? जो तू कर रहा था, ये वीडियो कहाँ से मिला तुम्हें? पसंद आया तो बोल, 50 लाख में मिल जाएगा। जो करना है कर, 1 पैसा नहीं दूंगा।
ये जूही का प्रोफाइल डिलीट हो गया? आजकल कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो। हाँ, बिजनेस एक्सपेंड करना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। वैसे मेरे अंकल से बात हुई। क्या कहा उन्होंने? कि आजकल तुम काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, फिर अपने सारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स कहाँ लगा रहे हो? तो मुझे पुलिस वालों की तरह इंटरोगेट क्यों कर रही हो? अगर इतना ही डाउट है मुझ पे तो केवल में सीसीटीवी कैमरा लगवा दो ना। ओके, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आई नो कि तुम टायर्ड हो। दिन भर काम करने के बाद मुझे क्रिमिनल की तरह इंटरोगेट कर रही हो और मुझे हाइपर भी नहीं होना चाहिए। और तुम्हें अपने अंकल से मेरी जासूसी करवाने की क्या जरूरत थी? मैंने अपने अंकल से तुम्हारी कोई जासूसी नहीं करवाई। आई वाज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट यू। बिग डील? कंसर्न? जानता हूँ मैं तुम मेरे लिए कितनी कंसर्न हो। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। मैंने आज तुम्हारी वजह से कोई प्लान नहीं बनाया। मुझे लगा हम साथ में डिनर करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाते हो और किससे मिलते हो या मेरी बात सुन। तुम टच मी। अच्छा, ओके, आई एम सॉरी, आई वाज रूड। ओके, आई एम सॉरी। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। तो खा लो। नहीं, यहाँ नहीं, बाहर चलते हैं कुछ खाने। प्लीज चले। ओके। ये वीडियो प्राइवेट मोड पर है। 2 दिन में 50 लाख नहीं दिए तो पब्लिक बन जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया पे रेटिंग शुरू। ABCD MD फॉर दीपिका। उसके बाद ब्रॉडकास्ट। क्या हुआ? कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है मेरे लिए आज। चलो खाना खाओ। हाँ, तुम भी खाओ। सर, आज आपकी 3 मीटिंग्स लाइन है। कितना बजे? सर, फर्स्ट मीटिंग 12 बजे की है और बाकी 2 सेकेंड हाफ में। एक काम करो, तीनों सेकंड हाफ में कर दो, अभी मुझे बहुत काम है। सर, शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके अंकल भी मीटिंग में रहने वाले हैं। अरे यार, कोई बहाना बना दो ना। कहाँ ना काम है, अभी जाओ यहाँ से। लेट्स गो। ओके सर। एक दिन मेरे पास 50 लाख नहीं है। मैं बिना वाइफ से पूछे इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकता। उसकी चिंता मत करो, अपना फोन चेक करो। ये तो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है।
इन्वेस्टमेंट प्लान ही समझो और इसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो। अरे वाह, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। हाँ यार जल्दी आ गया। और बताओ। मॉलदीव, ओह माय गॉड, ये तो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है। हाँ मुझे पता था। ओह माय गॉड, आज का दिन कितना अच्छा है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए। चलो अब तुम जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, मैं डिनर करती हूँ। बहुत भूख लगी है और बहुत थक भी गया हूँ। फ्रेशन अप हो गया था। ओके। बेबी जरा इस इन्वेस्टमेंट को देखो। मेरे फ्रेंड्स काफी तारीफ कर रहे हैं इसके बारे में। मुझे लगता है कि हमें भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए। मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा। वैसे भी ऐसे प्लान्स तो आते जाते रहते हैं और आधे से ज्यादा तो फ्रॉड होते हैं। आई नो बेबी, यू आर राइट। पर क्या है कि मैंने इस प्लान के बारे में काफी रिसर्च की है और फ्रेंड से भी बात की है। किसी ने भी कोई बुरा रिव्यू नहीं दिया है। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड को 3 गुना प्रॉफिट हुआ है। It's awesome. वो भी 1 साल के अंदर। तो देख लो। बेबी तुम वो फैमिली एक्सपेंड करने की बात कर रही थी ना, तो अगर फैमिली एक्सपेंड करनी है तो घर भी बड़ा होना चाहिए। आई एम सो हैप्पी कि तुमने मेरी बात को इतना सीरियसली लिया। अच्छा बताओ, कितना इन्वेस्ट करना है तुम्हें? ज्यादा नहीं, बस वो 50 लाख। तो अपने स्टॉक में से इन्वेस्ट कर लो। आई लव यू बेबी। अक्षय, What's happening to you? तुम अपना बैग भूल गए, वॉलेट भूल गए। I'm so sorry. Thank you. Take care. Bye. पैसे मिल गए, थैंक यू। आप वो वीडियो डिलीट करो और मुझे कभी फोन मत करना। फर्स्ट EMI था, अभी दूसरा बाकी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। 1 करोड़। तुमने 50 लाख मांगे, मैंने दिए। अब मैं और पैसे नहीं दे सकता। ब्रॉडकास्ट होने में भी 24 घंटे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट ऑर्डर भी तुम्हारी वजह से हमें नहीं मिला। इस तरह एक एक करके सारे क्लाइंट हमारे साथ में डील करना बंद कर देंगे। कैन यू इमेजिन? आई एम रियली सॉरी अंकल। मैंने बहुत कोशिश की थी पर शायद कुछ मिस हो गया होगा। बट आई प्रॉमिस हमें सारे ऑर्डर्स अब से मिलेंगे। वो तो टाइम आने पे पता चलेगा। बट मैंने भी नोटिस किया है आजकल तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ही केयरलेस हो गया है। बिजनेस के लिए सारे क्लाइंट्स के साथ में फॉलो करना जरूरी है। मैं करता हूँ अंकल, बस कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। दिस इज नॉट फेयर। बिजनेस का पहला रूल होता है प्रोफेशनलिज्म। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं दीपिका से बात करता हूँ। नहीं अंकल, आप दीपिका से कोई बात मत कीजिएगा। मैं खुद सॉर्ट आउट कर लूंगा। ठीक है, नाउ यू कैन गो। 1 करोड़ का लोन देने के लिए कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए होगी। यार इंदर, तुम मुझे जानते हो, मैं अपना घर और बिजनेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ये बात तो ठीक है, लेकिन 1 करोड़ का अमाउंट कोई छोटा अमाउंट तो होता नहीं है। इसके लिए कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए होगी।
देखो इंदर, मैं अपनी जुबान देता हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हारे पैसे के साथ साथ इंटरेस्ट भी लौटा दूंगा। अक्षय भाई, आप तो बिजनेस करते हैं, आपको तो पता ही होगा जुबान से बिजनेस चलता नहीं है, पेपर वर्क की जरूरत होगी। अभी तो सेफेस्ट आइडिया ये है कि आप कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम करो, उसके बाद आप जब चाहोगे मुझे बुला लीजिएगा, मैं पैसे दे के चला जाऊंगा। मैं चलता हूँ। दीपिका, मैं सोच रहा हूँ कि वो जो 50 लाख का जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो छोटा अमाउंट है, हमें 1 करोड़ इन्वेस्ट और करना चाहिए, है ना? ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में कहीं हम बैंकरप्ट ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1.5 करोड़ का 3 टाइम्स और अच्छा अमाउंट होगा, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। वैसे तुमने जो पहले 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसकी डिटेल्स दिखा सकते हो? बाद में दिखा दूंगा ना। डिटेल्स होंगी तो दिखाओगे ना? क्या मतलब है तुम्हारा? अक्षय, मेरे बैंक मैनेजर से बात हुई थी, उन्हें भी नहीं पता कि मेरे बैंक से 50 लाख रुपए कहाँ ट्रांसफर हो गए हैं। सीरियसली, दिस इज नॉट डन। और अब तुम मुझसे 1 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? हम मतलब मेरे दोस्तों ने इसी प्लान में इन्वेस्ट किया है और उनका 3 टाइम्स डबल हुआ है अमाउंट। आई डोंट नो, मतलब लिसन, या तो तुम बेवकूफ हो या मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें पैसे देना ही सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। यू बेटर डू इट, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। 50 लाख इज नॉट अ जोक। हेलो यार इंदर, यार एक ना पुरानी प्रॉपर्टी है, हाँ मैं उसके पेपर्स अभी भेजता हूँ। 1 करोड़ की होगी, देखना। मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक कर लेता हूँ, फिर मैं 50 लाख अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, बाकी 50 कल सुबह। हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी 50 बाकी हैं। मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए, 1 दिन नहीं 12 घंटे। अविनाश, हेलो रोहित, यार मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। यार देख, लकीली मैं कल ही इंडिया आया हूँ, या लोधी होटल में रुका हूँ, तो एक काम कर, तू यहाँ आ जाए घंटे में, ओके? है ना? डोंट वरी। हाँ ओके। हाय, कैसा है आपने? आप बैठना। वेटर, वन टी प्लीज। यार वो लड़की जूही, she has disappeared यार, और कोई मुझे मेरी और उसकी चैट भेज कर ब्लैकमेल कर रहा है। कौन जूही? लोनली गर्ल्स फॉर यू ऐप वाली, तूने तो मुझे वो ऐप डाउनलोड करने को कहा था ना? लोनली गर्ल्स फॉर यू? मैंने कब बोला यार तुझे? मैंने तुझसे कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा ही नहीं था। इनफैक्ट इतने सालों बाद हम यहाँ पर मिल रहे हैं आज। ये क्या बोल रहा है यार? ये देख, हमारी चैट 2 दिन तक बात हुई है हमारी इस पे।
यार ये तो मेरा इंडिया का नंबर है। ये तो सालों से बंद था यार, अभी इंडिया ने के बाद ही चालू किया इसे। ये कैसे हो सकता है? आजकल कुछ भी हो सकता है ब्रो। ये नंबर ना किसी ने क्लोन किया होगा और रोहित बनकर तुझसे बात की होगी। देख, मुझे लगता है कि तुझे पुलिस में कंप्लेन कर देना चाहिए। पागल हो गया क्या पुलिस में कंप्लेन? मैं अगर पुलिस में कंप्लेन करूंगा तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी। मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरी इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर तू पैसे दे दे, तू टेंशन पाल रहा है। ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। चल यार, मैं निकलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। हाँ इंदर भाई, यार वो मुझे 50 लाख रुपए जल्दी चाहिए। ठीक है, अभी कर। हाँ प्लीज, थैंक यू। Broadcast right now. CEO of Prime Farmers Affair video went viral, which has garnered more than 5 million views on social media. ही बातमी मुंबईतील उद्योगपती अक्षय दिवाणची आहे, जो एका डेटिंग साइटच्या जाळ्यात अडकला आहे. मुंबई के उद्योगपति अक्षय दीवान का अश्लील वीडियो हुआ वायरल। देखिए साइबर क्राइम का एक मौका। आ दीजिएगा, मैं घर जल्दी आ रहा हूँ। Don't you dare. इस घर में दोबारा वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अब जो भी बात करनी है, मेरा लॉयर तुमसे है। ये भी फंसा भाई। हुआ है मेरी माँ को। ब्रेन के इस हिस्से को फ्रंटल लोबे कहते हैं। और ये लेफ्ट साइड आप लंप देख रही हैं? सर कुछ सीरियस तो नहीं है ना? देखिए सीरियस तो है, लेकिन आपने अच्छा किया कि समय रहते आप उनका चेकअप के लिए आ गए। देखिए दीपा जी, आपकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? सर इस
ट्यूमर का कुछ इलाज तो होगा ना? सर्जरी, और वो भी समय रहते। कितना समय है हमारे पास? 2 हफ्ते। इस सर्जरी में कितना खर्चा आएगा? दीपा जी, अप्रोक्स 25 लाख। 25 लाख? वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में? सर, हम इस सर्जरी में थोड़ा डिले नहीं कर सकते? जैसे कि मैंने पहले कहा, ये ट्यूमर कैंसरस है, समय के साथ बढ़ जाता है। मैं तो यही सलाह दूंगा, इसका इलाज समय रहते करा लीजिए। माँ के इलाज के लिए 25 लाख कहाँ से आएंगे? माँ, आप ये सब क्या कर रही हैं? छोड़िए वो, ये सब मैं कर लूंगी, आप बैठो। जरूर होगा, आपका ऑपरेशन जरूर होगा माँ। मेरे बैठे। What's wrong with you, अंकुर? मंथ एंड होने वाला है और तुमने 50% सेल्स टारगेट्स भी नहीं अचीव किए। सॉरी सर, पर इस पैंडेमिक की वजह से कोई भी क्लाइंट ऑर्डर नहीं दे रहा है। बट आप टेंशन मत लीजिए, भौंकना शुरू कर दे। क्रेडिट अकेला खाएगा और सारा प्रेशर मेरे पे देगा। तुम इतना प्रेशर मत लो ना, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। और तुम अब जल्दी से मुंह खोलो और ये खाओ, गर्मा गर्म पकौड़े। वाह, स्वादिष्ट। अरे भी लोग यूं ही तो नहीं कहते कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस भी यही कहती है। नो फोन। अभी तुम अपने क्लाइंट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो। देखने तो किसका है? नहीं, दीपा का है। अभी से इतने दिनों बाद भाई की याद कैसे आ गई? हाय दीपा, कैसी हो? अंकुर, कुछ भी ठीक नहीं है। माँ की तबीयत बहुत खराब है अंकुर। आज सुबह मैं डॉक्टर के पास गई थी, माँ की रिपोर्ट्स में ब्रेन ट्यूमर निकला है। क्या? डॉक्टर ने बोला कि 25 लाख रुपए लगेंगे। मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ अंकुर? मुझे जाना होगा। पर मेरी बात सुनो। पर ये तो खा के जाओ। अंकुर, क्या कहा डॉक्टर ने? 2 हफ्ते में माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 हफ्ते में 25 लाख कहाँ से लाएंगे? वो जो जमीन हम दोनों के नाम पर है, वो बेचनी पड़ेगी। नहीं दीपा, ये उसे बेचने का सही टाइम नहीं है। क्या मतलब? और किस समय का इंतजार कर रहे हो तुम? बात को समझो। पैंडेमिक की वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी गिर चुकी है। अभी अगर इस टाइम बेचेंगे तो बहुत लॉस होगा। यहाँ माँ की जिंदगी का सवाल है और तुम प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हो। क्या पैसे तुम्हारे लिए माँ की जिंदगी से बढ़कर है? हाँ, माँ की फिक्र मुझे भी है, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकता। माँ की ऐसी हालत, उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद भी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो अंकुर? दीपा, तो मुझे मेरी जिम्मेदारी के बारे में मत बता। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अब वैसे भी मैं तुम्हारी तरह हर चीज का हिसाब नहीं रख सकता। हिसाब नहीं रखते? और माँ की ऐसी हालत के बावजूद भी तुम्हें हिसाब करने में शर्म नहीं आई? मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि माँ की जिंदगी बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं और तुम यहाँ पे रियल एस्टेट के भाव डिस्कस कर रहे हो। बस करो दीपा, अंकुर बस करो। दोनों इधर आकर बैठ जाओ। हैं? तुम दोनों इस तरह क्यों झगड़ रहे हो? ये सब झगड़ा देखने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। माँ, आप प्लीज ऐसे मत बोलो ना। हम दोनों के लिए आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। मैं तुम दोनों पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। शायद भगवान की यही मर्जी है। नहीं माँ, आप ऐसा मत सोचो। कुछ भी हो जाए, मैं आपका ऑपरेशन करा के रहूँगा। गुड गर्ल, अब जाओ और जल्दी से जाके सो जाओ। मैं अभी आती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
अब ऐसे सोच सोच कर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। आई नो कि तुम परेशान हो, लेकिन कर भी क्या सकते हो? कुछ तो करना पड़ेगा प्रिया। सच्चाई तो यही है ना कि हमारे पास उस ज़मीन के अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, और हमें हमारी बच्ची का फ्यूचर भी देखना है। अगले महीने उसका एडमिशन करवाना है, और गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो तुम्हें पता ही है। वहाँ पे उसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं समझता हूँ, लेकिन अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सब यही बोलेंगे कि अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। लोगों का तो मैं नहीं कह सकती, पर तुम्हारी बहन जरूर यही बात बोलेगी, क्योंकि उसे लगता है कि तुम बेटे हो तो माँ की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। प्लीज प्रिया, ये टाइम एक दूसरे को ब्लेम करने का नहीं है। जो दीपा माँ के लिए कर रही है, कल को तुम भी अपनी बच्ची से वही एक्सपेक्ट करोगी ना। अब हमें ये सोचना है कि हम कर क्या सकते हैं। अंकुर, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? अपने बाजू में लता है ना, वो अपने डैड के ट्रीटमेंट के लिए ऑनलाइन फंड रेज कर रही है। नहीं प्रिया, हम 25 लाख का लोन नहीं ले सकते। ये लोन नहीं है। फिर? ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, और कोविड के कारण ना बहुत सारे लोगों के पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं, ये लोग उनके लिए फंड रेज करते हैं। अच्छा चलो, अपना फोन दो ना। देखो, ये देखो। आ गए तुम? फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। हेलो। हेलो, मेरी बात मिस्टर अंकुर से हो रही है? जी, मैं अंकुर बोल रहा हूँ। आप कौन? अंकुर, मैं हार्दिक। मैंने अभी सोशल मीडिया पे आपकी माँ के बारे में देखा, और मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। देखो अंकुर, मैं कोई मसीहा तो नहीं हूँ, एक मामूली इंसान हूँ। बस लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा लगता है। तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर पाएंगे? इसीलिए तो कॉल किया है मैंने तुमको। एक्चुअली अंकुर, मैं एक छोटा सा एनजीओ चलाता हूँ। उस एनजीओ के थ्रू हम क्राउड फंडिंग करके लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन क्राउड फंडिंग में तो बहुत टाइम लग जाता है। मेरे पास तो सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे। अंकुर, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है फंड रेज करने में। मैं अपनी एनजीओ की साइट तुम्हें शेयर कर देता हूँ, तुम जाकर सारी डिटेल चेक कर लो, और फिर जब चाहो मुझे कांटेक्ट कर लेना। जी ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ओके, ग्रेट। चलो, अपना ख्याल रखना। इस बार आशीष का वीडियो यूज करते हैं। ये लगा फोटो, ये बनी साइट, ये अपलोड, सेंड इट टू अंकुर। अब आएगा मजा। दीपा? हाँ दीपा, तुम टेंशन मत लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ऑनलाइन लोगों से पैसे मांगकर माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा कर लोगे? दीपा, मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, और अभी अभी मुझे किसी का कॉल भी आया। वो एक एनजीओ चलाता है और हम जैसे लोगों की हेल्प करता है। ऐसे ऑनलाइन किसी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं काम करता हूँ,
तो मैं उसकी एनजीओ की वेबसाइट का लिंक भेजता हूँ, तुम भी चेक कर लेना। ठीक है, भेजो। मैं उम्मीद फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और हार्दिक सर का भी, जिन्होंने मेरी माँ के इलाज के लिए 15 लाख रुपए इकट्ठा किए। हेलो हार्दिक भाई, जी मैं अंकुर बोल रहा हूँ, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। हाँ मुझे याद है, अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए ना। वो मैंने एनजीओ की सारी डिटेल्स पढ़ ली हैं, अब आगे क्या करना होगा मुझे? बहुत सिंपल है, तुम एक काम करो, सबसे पहले अपनी माँ की रिपोर्ट्स की कॉपी मुझे भेज दो। मैं तुम्हारा एक अकाउंट क्रिएट करूंगा, तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए जो भी डोनर्स होंगे उसी में डिपॉजिट करेंगे, और वो अकाउंट सिर्फ तुम ही ऑपरेट कर पाओगे। और हाँ, जिसे तुम परमिशन दोगे वो ही कर सकता है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जरूरत से ज्यादा पैसा भेज देते हैं, वो पैसा डोनर्स को वापस कर देते हैं। ओके हार्दिक भाई, अगर मैं माँ की सर्जरी के लिए फंड अरेंज कर लूँगा तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तुम टेंशन मत लो, हमारा रेपुटेशन बहुत अच्छा है मार्केट में, और इस सर्जरी के लिए तुम्हें जितना भी फंड चाहिए इस हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगा। ओके थैंक यू हार्दिक भाई। या ओके बाय। अब खेल शुरू। नाश्ता कर लो पहले। हाँ 1 मिनट। प्रिया, आज हम माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करने वाले हैं। और पैसे? कुछ पैसों का अरेंजमेंट हो गया है। इस हफ्ते हम नेहा का एडमिशन करवाने वाले हैं ना? तुम उसकी टेंशन मत लो, याद है मुझे। कैसे टेंशन ना लूं? नेहा के एडमिशन की टेंशन हमें पहले से थी ना, और ऊपर से ये नई प्रॉब्लम। मैं जानता हूँ प्रिया, मेरी बॉस से बात हुई है, वो इस महीने मुझे कुछ एडवांस देने वाले हैं। हाँ दीपा, तुम माँ को लेके हॉस्पिटल पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ओके। ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। डॉक्टर साहब, माँ बहुत घबराई हुई है, सब ठीक तो हो जाएगा ना? चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर, सर्जरी कब तक हो जाएगी? 5 दिन बाद इनकी सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद सब नॉर्मल। हेलो। थैंक यू हार्दिक भाई, आप नहीं होते तो अब माँ का ऑपरेशन नहीं हो पाता। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखो, और बाकी के पैसों के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। जी थैंक यू। मुंबई का पहला शिकार। मैंने उस दिन गुस्से में तुम्हें न जाने क्या क्या नहीं कह दिया, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे भाई हो। मैंने कहा था ना, सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं, जो वाकई लोगों की हेल्प करते हैं, और हार्दिक भाई उनमें से एक है। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा माँ। सर, मैंने इस वीक का टारगेट अचीव कर लिया है। सिर्फ इस वीक का नहीं, पिछले पूरे क्वार्टर का टारगेट अचीव करना है। यू नीड टू वर्क हार्डर। डोंट वरी सर, वो टारगेट भी पूरे हो जाएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। आई होप यू वोंट लेट मी डाउन। सर, वो मेरी आपसे कुछ एडवांस के लिए बात हुई थी, नेहा के एडमिशन के लिए। नेहा? सर, मेरी बेटी। हाँ मुझे याद है, बट तुम्हारी ये सेल्स परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कोई एडवांस दे पाऊंगा। प्लीज सर,
मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। पैसों की किसको जरूरत नहीं है अंकुर, मुझे मैनेजमेंट को जवाब देना होता है और इस क्वार्टर के टारगेट के सिवाय मैं तुम्हें अभी कुछ और नहीं दे सकता। सर ये आप क्या कह रहे हैं? इतने सालों से मैंने इस कंपनी के लिए काम किया है, अपना खून पसीना सब दिया है इस जॉब के लिए। अगर कंपनी को इतनी एक्सपेक्टेशंस है मुझसे तो मुझे भी तो एक्सपेक्टेशंस हो सकती है कंपनी से। मुझे पता है तुम सालों से हमारे पास काम कर रहे हो, इसलिए तुम यहाँ टिके हो। यू शुड बी ग्रेटफुल। पैंडेमिक की वजह से कितने लोग जॉबलेस हैं ये तो पता ही है तुम्हें। यू कैन गो नाउ। पापा पापा हे कैसा रहा तुम्हारा दिन? तुम्हें पता है नेहा अपने न्यू स्कूल को लेकर बहुत एक्साइटेड है। कह रही थी बड़ी होकर पापा की बॉस बनूंगी। वाह, मेरा बच्चा न्यू स्कूल जाएगा। हाँ, और आप मेरे लिए न्यू बुक्स भी लाना और न्यू बैग्स भी। बिल्कुल। और कुछ चाहिए आपको? हाँ, और न्यू शूज भी। और मम्मी आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स ना उसी स्कूल में पढ़ते हैं, सेम स्कूल में। वहाँ पे तो हम लोग बहुत मजा करेंगे, खेलेंगे भी। देखा तुमने, इसे नए स्कूल से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ खेलने की एक्साइटमेंट है। क्या हुआ अंकुर, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है आज? बॉस ने एडवांस दिया? नहीं, मना कर दिया। उल्टा जॉब से निकालने की धमकी दे रहा था। बेटा आप उधर जाके खेलो। तो तुमने उसे बताया नहीं कि हमें पैसों की कितनी जरूरत है? तुम्हें क्या लगता है मैं वहां पे खड़ा देख रहा था? तुमसे नहीं होगा अंकुर। तुम्हें पता है क्या, हमारी नेहा की किस्मत में ना गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना लिखा है, और तुम्हारे लिए तो फायदा ही है ना। वहां तो फीस भी नामात्र है और उसके यूनिफॉर्म का खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा तुम्हें। यार प्लीज, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम रहना ही दो अंकुर। हाँ दीपा, डॉक्टर ने कुछ बोला? ऑपरेशन की तैयारियां उन्होंने शुरू कर ली है, बस 1-2 टेस्ट करने बाकी है। ठीक है, ध्यान रखना। हेलो हार्दिक भाई, मैं आप ही को फोन करने की सोच रहा था। अब चिंता करना छोड़ दो। हमने क्राउड फंडिंग के थ्रू आज तक इतना बड़ा अमाउंट रेज नहीं किया जितना तुम्हारी माँ की सर्जरी के लिए हुआ है। मतलब फुल अमाउंट अरेंज हो गया? फुल? ओवरफुल। टोटल 28 लाख अरेंज हुए हैं। पर 28 लाख? पर हमें तो 25 लाख चाहिए। बाकी 3 का क्या करेंगे? कोई बात नहीं, तुम रख लो, माँ के ऑपरेशन के बाद काम आएंगे दवाई में। थैंक यू सो मच हार्दिक भाई, आप नहीं होते तो आज शायद माँ जिंदा नहीं होती। चलो अपना ख्याल रखो, बाय। मैं बाद में बात करता हूँ। अब आएगा मजा। लाख 25 लाख रुपए माँ के ऑपरेशन के लिए और बाकी के 3 लाख। पापा, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आप जाके ब्रेकफास्ट करो, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ दीपा, क्या हुआ? अंकुर, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। तुम्हें याद है ना कि आज माँ की सर्जरी है? हाँ, अरेंजमेंट हो गया है, मैं बस डिपॉजिट ही करने वाला था। थैंक यू सो मच। कैसी बात कर रही हो दीपा?
प्रिया, प्रिया, एडमिशन की फीस भर दी है। अब नेहा को गवर्नमेंट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, तुमने फीस भर दी? और ये कमाल रातों रात हुआ कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, लो चाय पियो। 25 लाख 7 दिन में, नॉट बैड। एक यहाँ, एक यहाँ। ओके ओके, थैंक यू। इट्स ओके। बेटा, अंकुर कहाँ है? मैं सोच रही थी ऑपरेशन से पहले एक बार उससे देख ले। पैसे आने में कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन पैसे आ जाएंगे। सॉरी मैम, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। सर, आप प्लीज ऑपरेशन मत रुकिए। आप जानते हो ना ये ऑपरेशन टाइम पर होना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दीपा जी, मैं सब जानता हूँ, लेकिन इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप अपने भाई को बोलकर ये पेमेंट इशू सोल्व करवा दीजिए, हम सर्जरी को रिशेड्यूल कर सकते हैं। देखिए, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपकी साइट में हो सकती है। मैंने पूरे पैसे ट्रांसफर किए हैं। एक सेकेंड, ये देखिए। सर, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ लाखों पेशेंट्स आते हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ये जो आप मुझे रिसिप्ट दिखा रहे हैं ना, वो हमारे रिकॉर्ड से भी मैच नहीं हो रहा। तो आप अपना रिकॉर्ड जाके क्रॉस चेक कीजिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर, आप प्लीज एक बार बैंक जाकर चेक कीजिए। जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर बैंक का इशू है ना, तो कुछ टाइम में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन आप इस तरह किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हेल्प नहीं कर सकता मतलब? मैं आपसे हेल्प नहीं मांग रहा हूँ। इस हॉस्पिटल को मैंने पैसे दिए हैं, आप बस अपना काम पूरा कीजिए। सर प्लीज, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नाउ एक्सक्यूज मी। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? अजीब। मैंने माँ की सारी जिम्मेदारी ले ली थी, सिर्फ एक काम तुम्हें सौंपा था, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए। हाँ हार्दिक भाई, मैं आपका फ़ोन सुबह से ट्राई कर रहा हूँ। क्या बात है? वो मैंने 25 लाख रुपए हॉस्पिटल के अकाउंट में डिपॉजिट करे थे, पर इन लोगों का कहना है कि कोई भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं और अभी ये लोग ऑपरेशन करने से मना कर रहे हैं। तुमने अपना अकाउंट चेक किया? पैसे डेबिट हुए वहाँ से? डेबिट हुए थे, मेरा अकाउंट बैलेंस भी ज़ीरो है अब। अकाउंट से 28 लाख ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं यार? कि मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? अकाउंट का पासवर्ड सिर्फ तुम्हारे पास था, ऐसे कैसे हो सकता है? बाय द वे, मैंने अपना काम कर दिया है और बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। अरे हार्दिक भाई, पर तुम्हारी इंटेंशन ही नहीं थी पैसे देने की, इसलिए तुमने तुम्हारे अकाउंट से सारे पैसे गायब कर दिए। वेरी गुड। दीपा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि तुम हमेशा से एक सेल्फिश इंसान ही थे। तुम्हें अपने अलावा कभी कोई नजर ही नहीं आया ना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के लिए इस हद तक गिर जाओगे कि अपने ही माँ की जान लेना चाह रहे हो तुम। बस, बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। जो मुंह में यहाँ बकी जा रही हो। बकवास तो तुम कर रहे हो अंकुर, अब मैं नहीं रुकने वाली। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई पुलिस को जाके बताऊंगी, अब वो ही तुमसे सारे सवाल करेंगे। सर, मैं सच कह रहा हूँ, वो अकाउंट को सिर्फ मैं ही एक्सेस कर रहा था। मैंने किसी के साथ कोई OTP या पासवर्ड भी शेयर नहीं करा था। ये देख, 3 लाख का ट्रांजैक्शन वेस्ट व्यू स्कूल के नाम से हुआ है। अकाउंट हैंडल कर रहा था कि मिस हैंडल कर रहा था? सर, वो मैंने 3 लाख अपनी बेटी के एडमिशन के लिए ट्रांसफर किया था। फंड रेज किया माँ के ऑपरेशन के लिए और पैसे भर रहा है बेटी के एडमिशन के लिए। इलाज के नाम पे चूना लगाया सबको? नहीं नहीं सर, मैं ये सब पैसे वापस करने वाला था। सारा स्टोरी रट के आया है? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने 3 लाख एडमिशन के लिए दिया था, पर 25 लाख हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा था। चुप, बहुत हो गया तेरा नाटक। ये सब पहली बार नहीं सुन रहा हूँ मैं। हमने पूरा मनी ट्रेल स्टडी किया है। 25 लाख तूने हॉस्पिटल के अकाउंट में नहीं बल्कि किसी नए अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, और फिर उस अकाउंट से सीधा ओवरसीज अकाउंट में माँ के इलाज का बहाना बना के अपना अकाउंट भरने लगा। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। हर आदमी यहाँ यही गाना गाता है, लेकिन तू टेंशन मत ले। अकाउंट की सारी डिटेल्स मिलते ही तू सीधा जेल के अंदर होगा। अपनी मरती हुई माँ का अच्छा इस्तेमाल किया तूने। तेरी जैसी औलाद होने से अच्छा बे औलाद होना अच्छा है। चल निकल यहाँ से, गेट आउट।
सावधान, ये अपनी माँ की बीमारी का नाम लेकर लोगों से अब तक 25 लाख रुपए लूट चुका है। बेशरम, क्राउड फंडिंग का स्कैम करवाता है, हमसे पैसे हटता है। तू निकल तो सही, तुझे जान से मार देंगे हम। क्या बकवास करे जा रहे हो? मम्मी पापा मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ खेल रहे नहीं है, बोल रहे तेरे पापा बहुत गंदे आदमी है। यही बचा था देखने के लिए। क्या इज्जत रह गई हमारी सोसाइटी में। प्रिया प्लीज तुम टेंशन मत लो, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम देखना कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। ये सारे सोसाइटी के लोग ये खुद आके माफी मांगेंगे। तुम प्लीज पैनिक मत हो। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें कोई फर्क पड़ता है या नहीं? मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना। नेहा बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैडी गंदे हैं? नेहा, चलो मेरे साथ। अरे भाई, ये तो वही चोर है ना? हाँ हाँ, ये वही लग रहा है। अरे पकड़ो इसे। पकड़ो। हाँ। भाग ना पाए ये। अरे भाइयों सुनो, यही है स्कैम वाला। सबके पैसे लूट के स्विस बैंक में जमा कर दिया है। पकड़ो आज इसको, मजा चखा दे। ये तो भाग रहा है। पकड़ो इसे, पकड़ो, इसके पीछे भागो। भागो इसके पीछे। भागो। अरे चोर भाग रहा है। हाँ, पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे पकड़ो इसे। अरे बाहर निकल। रोको इसकी गाड़ी दो। गाड़ी से बाहर निकल। अरे भाग जा। अरे पकड़ इसे। अरे पकड़ो इसे पीछे। भागो इसके पीछे भागो। पकड़ो इसे, पकड़ो। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अब। ये सांस निकल रही है। जल्दी से अंकुर को बुला लो, एक बार उसे देख लो बेटे। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं बोल रही हूँ ना कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अंकुर ने जो किया है उसके बाद वो ना ही आए तो अच्छा होगा। मेरा दिल नहीं मानता कि अंकुर ऐसा काम कर सकता है। बेटे, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसा काम नहीं कर सकता। माँ, सच तो ये है कि आपने सच को भी एक्सेप्ट ही नहीं किया। और सच यही है कि अंकुर एक खुदगर्ज और मतलबी इंसान है और उसे खुद के अलावा कभी कोई दिखा ही नहीं है। इस बार जो उसने गलती की है ना माँ, इसके लिए मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। आप ठीक हो जाओगे, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, समझे आप? दीपा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप आइए मेरे साथ। क्या हुआ डॉक्टर? आपकी माँ की किडनी और लिवर दोनों ही ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे और समय घटता जा रहा है, रिस्क बढ़ता जा रहा है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। कितना टाइम है हमारे पास? 48 आवर्स। और हाँ, अगर 48 आवर्स में सर्जरी नहीं हुई तो आपकी माँ का बचना मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ जो भी करना है जल्दी करिए। वो डॉक्टर 48 आवर्स में कैसे?
दीपा, माँ कैसी है अब? माँ की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। हमारे पास जमीन बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अंकुर। ठीक है, मैं पेपर्स पर साइन कर दूंगा। मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात करती हूँ, लेकिन प्लीज इस बार कोई चीटिंग मत करना। ठीक है, डोंट वरी। प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, सर आपको सर ने बुलाया। कम इन। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो अंकुर। देखो अंकुर, मैं भी तुम्हारी तरह इस कंपनी का एक एम्प्लॉय हूं, पर मैनेजमेंट को मुझे जवाब देना होता है। सो डोंट टेक इट पर्सनली, बट मेरे पास तुमको इस जॉब से निकालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सर ऐसा मत कीजिए। कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। सर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये सब सिर्फ एक स्कैम है और मैं खुद इसमें बुरी तरह से फंस गया हूँ। प्लीज सर, मेरी माँ अभी भी हॉस्पिटल में है और अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी सर। देखो, सेल्स की जॉब ट्रस्ट पे टिकी होती है और तुम्हारे क्लाइंट्स क्या तुम्हें अब ट्रस्ट कर पाएंगे? सर मैं बहुत मेहनत करूंगा, कंपनी को कभी कोई लॉस नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट तो तुम्हें तुम्हारे घर वाले भी नहीं करते, मैं कैसे कर लूं? सर अंकुर, आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यू कैन प्लीज लीव। सॉरी। अरे अंकुर, क्या हाल बना लिया तूने अंकुर? सब खत्म हो गया है। देखो तुमने बहुत ज्यादा पी ली, मुझे लगता है तुझे घर जाना चाहिए। पागल हो गया, घर जाके क्या करूंगा मैं? है? ना तो मेरे पास जॉब है, ना घर वालों का ट्रस्ट, कोई नहीं देखना चाहता मुझे। इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे बात कर रहे हो। विवेक, सब खत्म हो गया यार, कुछ नहीं बचा अब जीने के लिए। अंकुर, इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर तुमने कोई गलत काम किया नहीं तो सच सबके सामने आ ही जाएगा। अरे सच कोई नहीं सुनना चाहता, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन किसी को नहीं पड़ी। लोगों की छोड़ो, तुम एक बात ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर तुमने पैसे ट्रांसफर किए तो वो पैसे गए कहाँ और वो पैसे कब और किसने निकाले। ठीक से सोचने की कोशिश करो। उस हार्दिक ने मुझे हॉस्पिटल में पेमेंट करने के लिए एक लिंक भेजा था। उस लिंक को मैंने क्लिक किया और सारा पेमेंट कर दिया। तू फंस गया अंकुर। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स के बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं और देख, ऐसे केसेस में ना पुलिस भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन हमें उसे थोड़ी मदद मिल सकती है पर्सनल लेवल पर। देखो, ऐसे केसेस में मुजरिम अक्सर प्रीपेड नंबर का ही यूज करते हैं। मैं सर्विस प्रोवाइडर से पता लगा सकता हूँ कि ये अंकुर को बुला दो। डॉक्टर, क्या हो रहा है माँ को? हम चेक कर अंकुर को बुला दो, मुझे अंकुर को देखना है। मेरा दिमाग मत खराब कर, अब मुझे शिक्षा देने की जरूरत नहीं, समझे? नहीं तो? हेलो, कोई बायर मिला? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लफड़ा ये है कि ये जमीन आपके भाई के नाम भी है और लॉकडाउन की वजह से कोई भी सही रेट नहीं दे रहा है। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए, मैं समझती हूँ, लेकिन आप दूसरा बायर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ,
आप नहीं समझ रहे, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। प्लीज आप जल्दी बाहर ढूंढिए। कोई मिलता है तो मैं बताता हूँ आपको। प्लीज। चाचा उसका कॉलर छोड़िए, देखिए हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए, हम तो आपके पास मदद के लिए आए थे। चाचा क्या हुआ, कोई लफड़ा है क्या? ऐसा कैसा कुछ नहीं है। ये दोनों मुझे बूढ़ा समझकर दादागिरी कर रहे थे। तो भाई हमारे एरिया में दादागिरी करने आया है। ओए ओ माता दी इधर, ओ कालू इधर आ जा। अरे भाई साहब मारो इसको, मार। अरे भाई साहब दूर हट, हाथ मत लगा मेरी माँ को। तू ये हक खो चुका है। दीपा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सब पता है तूने क्या किया। तू स्वार्थी था और स्वार्थी ही रहेगा, और आज तेरे स्वार्थ की वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। दूर हट, चल। आईका फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और हार्दिक सरकार। अरे हार्दिक नहीं, अर्जुन अर्जुन। मैं आईका फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। गजार या गादर खा गया है? अरे आई शुक्रगुजार हूँ। मैं आईका फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अर्जुन सर का भी, जिन्होंने मेरे पापा के इलाज के लिए 15 लाख रुपए। 15 लाख माँ के थे पिछले बार, 10 लाख है इस बार। फिर से बोल। अंकुर तूने तो मुझे नई दिशा दे दी। ये गया वीडियो अपलोड परफेक्ट। मैं आईका फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अर्जुन सर का भी, जिन्होंने मेरे पापा के इलाज के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठा किए। परफेक्ट क्राइम।